कॉर्क का, और उसको एग्जामिन किया अपनी ही बनाई हुई कौन सी माइक्रोस्कोप थी? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब साइंटिस्ट लोग होते हैं, ये थोड़े से हम समझे कि साइको केस है, ठीक है। ये कहते हैं, जिस ना हम कहते हैं ना, दया कुछ तो गड़बड़ है, साधु के कुछ ना कुछ तो। नहीं साधु के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, dear students. Your biology instructor, Professor Dr. Ehsan Majid. Welcome to Biology Hub. Welcome to my channel, YouTube channel Biology Hub. आज का जो लेक्चर है, इस चैप्टर से बड़े बच्चे घबराते भी हैं, और ये चैप्टर बड़ा, जिसे कहते हैं, बच्चे कहते हैं सर जल्दी जल्दी एक 4th चैप्टर, एक 14 चैप्टर, और सब पूरी बुक का जो खुलासतन चैप्टर है वो किंगडम एनिमलिया से बड़ा भागते हैं। खैर, आज का लेक्चर हम डिस्कस करते हैं, दैट इज बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं अल्लाह पाक के करम से। तो वो जो लोग कहते थे कि सर आपने एक वीडियो बनानी है उसके बाद खत्म, तो ये इंशाल्लाह ताला बेटा ये पहली वीडियो नहीं है, ठीक है। और ये 80 आई थिंक 90s के करीब जा पहुंची है, और ये जब तक पूरी बुक नहीं खत्म हो जाती और एमडी कैट नहीं खत्म हो जाता और मेरे मेडिकल लेक्चर्स नहीं खत्म हो जाते, मेरा सिलसिला चलता रहेगा। और जब तक इस जिस्म में जान है, इंशाल्लाह ताला ये लेक्चर आपके पास डेली बेस पे आते रहेंगे। 6 बजे देखना मत भूलिएगा, ठीक है। ओनली ऑन बायोलॉजी हब, ये आपका क्लिक आपके सामने आ रहा है, ठीक है। तो ये बायोलॉजी हब चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन आपको आते रहें, ताकि आपको मजेदार किस्म तरीके से जो कमेंट्स के अंदर आप क्वेश्चन है वो जरूर पूछा करें, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पूछने हो वो जरूर पूछ लिया करें, ठीक है। लेक्चर की तरफ चलते हैं, चले मेरे बच्चे। जो टॉपिक है दैट इज अ सेल बायोलॉजी, ठीक है। वर्ड आता है आपके पास सेल बायोलॉजी। व्हाट इज सेल बायोलॉजी? सेल के बायोलॉजी के बारे में क्या हम जानते हैं? सेल के बारे में हमने छोटी सी एक बात पढ़ी हुई है, जिस्म का खुलिया कितने हैं ना, मसलन हमारी बॉडी में डिफरेंट तरह के सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स है, ल्यूकोसाइट है, लिम्फोसाइट है, न्यूट्रोफिल है, इयोसिनोफिल है, कितने हजारों ट्रिलियंस। लेकिन हम अपने रब का कितना शुक्र अदा करते हैं, ये हमारे सामने है, ठीक है। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत जुटलाओगे? अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के एक एक हिस्से के अंदर सेल, तो हमने विद रिस्पेक्ट टू इस्लाम विद बायो दोनों चीजें, तो सेल एक खुलिया है, ठीक है। अल्लाह पाक ने हमारे एक एक अंग अंग के अंदर रखा हुआ है। हमारे बॉडी का कोई भी हिस्सा निकाल लें, उसमें देखें तो आपको, आप डाइजेस्टिव सिस्टम में देखेंगे आपको सेल्स नजर आएंगे, आप इंटेस्टाइन में देखेंगे आपको सेल्स नजर आएंगे, आप गुर्दों में देखेंगे, किडनी में देखेंगे तो आपको सेल्स नजर आएंगे, आप लिवर में देखें, आप हार्ट में देखें, आप लंग्स में देखें, अल्लाह पाक ने हर ऑर्गन के अंदर डिफरेंट सेल्स रखे हुए हैं। तो सेल बायोलॉजी के अंदर हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है, दैट इज इमर्जेंस एंड इंप्लीकेशन ऑफ सेल थ्योरी। ये इमर्जेंस कैसे, कहां से रूट निकली, उसकी इंप्लीकेशंस कहां है सेल थ्योरी की, ये कैसे उसका आगाज हुआ। तो सबसे पहले उसकी बात ये है, दैट इज रॉबर्ट हुक। हुक 1665 में आया था, और इसने अपनी एक मशहूर पब्लिकेशन जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया, ठीक है। इसने क्या किया, ही प्रिपेयर्ड थिन सेक्शन ऑफ कॉर्क, यानी प्लांट का एक हिस्सा लिया, प्लांट कॉर्क का, और उसको एग्जामिन किया अपनी ही बनाई हुई कौन सी माइक्रोस्कोप थी? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब साइंटिस्ट लोग होते हैं, ये थोड़े से हम समझे कि साइको केस है, ठीक है। ये कहते हैं, जिस ना हम कहते हैं ना, दया कुछ तो गड़बड़ है, साधु के कुछ ना कुछ तो। नहीं साधु के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। यहाँ पे भी वो कहते हैं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, किसी ना किसी पॉइंट में कोई ना कोई मिस्टेक्स तो हैं, ठीक है। इसने तो ये कहा 1665 के अंदर आके इसने माइक्रोग्राफिया के बारे में एक डिस्कवरी की। इसने कहा कि एक सेल इज एन एम्प्टी स्पेस। इसकी एक ये बात आप जरा नोट कर लीजिएगा, सेल इज एन एम्प्टी स्पेस बाउंडेड बाय थिक वॉल, ठीक है।
ये मेरी एक वीडियो बड़ी जोहराबाद के अंदर फेमस हुई थी, दैट ये लाइन बड़ी मशहूर हुई थी, एम्प्टी स्पेस, खाली जगह, खाली जगह, एक खाली जगह है, ये मिसाल के तौर पर ये हथेली है, ये हथेली की ये जो इर्द गिर्द जगह है ना, ठीक है, दरमियान वाली खाली जगह, सेल इज एन एम्प्टी स्पेस दैट इज बाउंडेड बाय, इसको मैं बाउंडेड कर दूं ना, लाइक इसको मैं यहां पे लाइक हम देखते हैं, ये देखिएगा, ठीक है, तो ये एक एम्प्टी स्पेस को कह दिया है, तो इस एम्प्टी स्पेस को कहेंगे दैट इज बाउंडेड बाय द थिक वॉल, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास सेकंड साइंटिस्ट आया था लॉरेंस ओकेन 1805 के अंदर। अब इसने भी अपनी एक चीज बताई थी, एक्सप्लेनेशन दी, इसने क्या कहा था, लॉरेंस ओकेन कहता था ऑल लिविंग थिंग्स कंसिस्ट ऑफ वेजिकल, यानी तमाम इंसान वेजिकल से निकले हुए हैं या सेल से मिलके बने हुए हैं। तो ये उसकी बात किसी हद तक तो ठीक भी कहता था, लेकिन मेन डिस्कवरी हम उसकी तरफ जब जाएंगे तो पता लगेगा। हाँ, जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क 1809 के अंदर आया था। अब 1809 के अंदर आके क्या कहता है कि क्या कहता है, nobody can have life, nobody can have life if its constituents are not cellular tissue or not formed from cellular tissue। तो इस स्टेटमेंट को दोबारा नोट करते हैं, उसको देखते हैं। उसने पॉइंट एक तो देखें, नो बॉडी कैन हैव लाइफ, कहता है वो किसी जिस्म की जिंदगी उस तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि उसका जो अहम कॉन्स्टिट्यूएंट या मेन पार्ट जो वो सेलुलर टिश्यू नहीं है। अगर सेलुलर पार्ट नहीं है तो ये किसकी डिस्कवरी थी, जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क की। तो अभी तक हमने 3 डिस्कवरीज पढ़ी हैं, दैट इज रॉबर्ट हुक, लॉरेंस ओकेन और जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क। तो मेरा बेटा नेक्स्ट हम चलते हैं, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, 1831 में आया, इसने मेन डिस्कवरी इसने ये बताई थी, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन सेल। सेल के अंदर जो न्यूक्लियस था उसकी प्रेजेंस को बताया कि सेल जो है न्यूक्लियस, अगर एक सेल है ना तो सेल के प्लांट सेल है या एनिमल सेल्स है। तो अगर हम प्लांट सेल की बात करें और एनिमल सेल की बात करें, आप खुद ही बताएं कि प्लांट सेल के अंदर जो है वो कहां पर मौजूद है, बताएं। एनिमल सेल में तो सेंटर में है, तो प्लांट में किसमें, पेरिफेरल पोजीशन पे है। सो ये एक डिस्कवरी थी जो कि रॉबर्ट ब्राउन ने एक्सप्लेन की। श्वान, थ्यूडर श्वान, मैथियस श्लूडेन श्वान 1839 के अंदर श्वान आया था और श्लूडेन आया था 1838 के अंदर। श्वान जो था ये था जोलॉजिस्ट, बट श्लूडेन इज द बोटनिस्ट। अब बोटनिस्ट क्या होते हैं, जो प्लांट की स्टडी करते हैं। जोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जो जानवरों की स्टडी करते हैं, ठीक है। ये जानवर देखिएगा, ये चल रहा है, ये जानवर जो है वो जोलॉजिस्ट में आ जाते हैं। बॉटनिस्ट में आप ये देख रहे हैं जिस तरह आपकी स्क्रीन पर प्लांट्स आपको नजर आ रहे होंगे। अच्छा जी, तो प्लांट्स भी आगे हमने ये भी डिस्कस कर लिया। बेसिक पार्ट इसने जो डिस्कवर किए थे उसके अंदर लाइक हमारे पास है न्यूक्लियस था, इसके मुताबिक जो साइटोप्लाज्म है, थिन मेम्ब्रेन है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन का उसने नाम दिया था। ये 3 पार्ट को उसने इसमें बेसिक, आपकी बुक में लिखा हुआ है, बेसिक में डिस्कवर किया। अच्छा जी, रुडोल्फ विर्चू बेसिकली एक साइंटिस्ट था, आया आके 1855 के अंदर, और इसका पॉइंट क्या था कि न्यू सेल्स जो हैं, जो भी नए सेल्स हैं वो अराइज हुए हैं। किससे अराइज हुए हैं, फ्रॉम द पिछले सेल से मिलके बने हुए हैं। और ये इसकी बात एग्जैक्टली ठीक थी, प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल्स,
यानी कुछ सेल्स पिछले सेल से मिलकर बनते हैं। किससे बनते हैं? पिछले सेल से मिलके बनते हैं। रुडोल्फ विर्चू की ये थ्योरी थी 1862 में, 1862। 62 कहना, बाथू नहीं कहना, बाथू हम कोई हाथ नहीं पका रहे। लॉयस पास्चर ने 1862 के अंदर आके क्या एक्सप्लेन किया था? लॉयस पास्चर ने आके एक्सप्लेन किया था भाई कि मैं आपको पास्चराइजेशन सिखाता हूं, मैं आपको जी आता हूं, और इसके ऊपर उसने कहा कि एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिए उसने विर्चू की थ्योरी के। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिए, कहा कि भाई जो थ्योरी है वो मैं बताता हूं। इसने कहा कि जो बैक्टीरिया हैं दैट कुड बी अराइज फ्रॉम द प्रीवियस, न्यू बैक्टीरिया जो हैं वो पिछले बैक्टीरिया से मिलकर बनते हैं, प्रीवियसली एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया। ठीक है, पिछले बैक्टीरिया से मिलकर बनते हैं। ठीक है, अभी तक थके तो नहीं है, थक जाएं तो बता दीजिएगा। ठीक है, ये नहीं कि हम माहौल बना के डांस करेंगे, हमने दरअसल पढ़ना है और हम पढ़ेंगे भी। ठीक है, साथ साथ इंशाल्लाह जैसे ही मैं किसी दिन लाइव भी आपको मिलूंगा इंशाल्लाह, ताकि आप बच्चों के वो साथ में लैपटॉप कनेक्ट करके और साथ में हर चीजें करके लेक्चर को रिकॉर्ड करूंगा ताकि आपको लाइव चीजें समझ आ सके। अगस्त वेजीमैन 1880 में आया, कहता है एक उसने स्टेटमेंट, जिस तरह कि आपके बुक में उसने दिया गया है, और वो स्टेटमेंट क्या है 1880s में, ऑल प्रेजेंटली लिविंग सेल्स हैव कॉमन ओरिजिन। all the living cells have common origin। ठीक है, हाँ, तमाम लिविंग सेल्स आर कॉमन बिकॉज दे हैव स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज इन because they have similarities in structures and functions। ठीक है, तो अभी तक के मुताबिक आपने नंबर 1, 2, 4, 5, 6 और अभी तक आपने 7 and 8, ठीक है, ये आपने अभी तक डिस्कस किया है और उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको समझ आई होगी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग MCQs।